कहाँ 400 पार आ रही है। पहले वो 200 से पारी हो जाए जब ये वही होता है। तो मोदी जी ने तपस्या भी कर ली। उनसे तो खुद के बना हुआ आंकड़े कह रहे हैं। आप वो छोड़ो, आप ये पूछोगे एग्जिट पोल जो हमने अभी जो वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद रिजल्ट आएगा, ये आप पहले से ही मिठाई बांटना शुरू कर। कांग्रेस आएगी और बीजेपी जाएगी। कांग्रेस की विधायक पूरी है, झोला लेके जाएगा मोदी। मोदी जी झोला लेके। जो काम करे वो क्यों जाएगा? अभी लोग जो परेशान है अपनी परेशानी की वजह से कह रहे हैं, लेकिन आपको एक मसाला चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। देश का प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा और साधु की जिस सीट पर मैं खड़ी हूँ वो कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, यानी कि दिल्ली की सबसे ज्यादा हॉट सीट रही है। दिल्ली की सातों सीट भाजपा लेके जाएगी। भगवाधारी भगवा लहराने दिल्ली में आएंगे, तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें दिखाए जा रहे हैं पक्ष में 400 पार है। रुझानों को किस तरीके से पार तो वो खुद ही कर रहे हैं ना। कहाँ 400 पार आ रही है। पहले वो 200 से पारी हो जाए जब ये वही होता है। तो मोदी जी ने तपस्या भी कर ली। उनसे तो खुद के बना हुआ आंकड़े उसके नहीं है। अच्छा। आगे कांग्रेस कांग्रेस ही जीतेगी। पर रुझान तो एग्जिट पोल तो सब मोदी के बना हुए हैं। तो सब हर जगह तो उसका आदमी बैठे हुए मोदी का। अच्छा काम करने वाले ईवीएम मशीन बना तो मोदी के बैठे हुए हैं, सबके बैठे हुए हैं। हाँ। अच्छा, आप महिला हैं तो 10 साल में महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी में कितना विकास? कुछ भी ना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस में देखो इतना था, बहुत गेहूं मिलते थे, चावल मिलते थे, तेल मिलता था, चीनी मिलती थी और महंगाई भी नहीं थी। अच्छा। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और तेल, ये सब कुछ मिलता था। 5 किलो राशन तो उसमें क्या हो रहा है? 5 किलो राशन में पूरा पड़ जाएगा? कितने दिन चलेगा? तो कांग्रेस के राशन में पूरा पड़ जाता था। क्यों नहीं? सब कुछ सही होता था कांग्रेस के टाइम में। काम भी थे, महंगाई थी तो काम तो थे, काम भी नहीं है। कह रहे 24 में आ जाएंगे तो काम भी देंगे, सब कुछ भी ना देगा मोदी, अपने पेट भरता रहेगा मोदी। क्यों? सभी कुछ दिख रहा है, न्यू कह रहे हैं और क्या नहीं है। कह रहे 10 साल दे, नहीं साल रहे हैं। नहीं, कुछ ना रहा, उसके नहीं रहे, मोदी के नहीं रहे। आप जिस भी न्यूज चैनल से हैं, आप अच्छा काम है आपका और आप अच्छी बात पूछें। सवाल पहली बात आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई क्या कह रहा है, आप वो छोड़ो, आप ये पूछोगे एग्जिट पोल जो हमने अभी जो वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद रिजल्ट आएगा, ये आप पहले से ही मिठाई बांटना शुरू कर दो। अगर आप एक तरफा, आप भी मैडम, आप मेरे बिल्कुल। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका सवाल एक है भाई ये हो गया, तो आप पूछने क्यों आए लोगों से? आप ये कहोगे आपने जिसको वोट कितना विश्वास है जनता को? नहीं, रुझान आप लोग तो गलत बात पूछ रहे हो ना। रुझान का मतलब क्या है? जब वोटिंग हो गई है और कल 4 को क्या नाम है रिजल्ट आना है, तो उससे पहले आप ये झूठी बात क्यों फैला रहे हो कि ये 500 पार, 600 पार, 800 पार? तो ये बातें आप ये बात कहने का आपको कितने पैसे मिले हैं, आप ये बताइए। अगर आपको इस बात के पैसे नहीं मिले तो आप ये पूछोगे अगर आपने वोट दिया है तो इसका आपने जिसको वोट दिया वो जीतेगा या नहीं? फिर हम बहुत सीधा सवाल है मेरा। रुझान पे विश्वास कितना है आपको? आप रुझान के ऊपर क्यों आप पेड़ के अंदर की बात को क्यों जान रहे हो? यहाँ पे हमारी लेडीज खड़ी हैं सारी। अगर ये कहते हैं पेड़ देख करके हाँ जी ये लड़का होगा, तो झूठी अफवाह हो गई ना। मीडिया वाले झूठी अफवाह क्यों फैला रहे हैं? अरे ये कल होगा, लड़की होगी, लड़का होगा। नतीजे आने वाले क्यों लग रहा है? अब आप सुनिए, अच्छा सवाल है आपका। आप अभी बच्चे हो, आपके पास सवाल नहीं है। असल में आप चाहते हो कि भाई कोई भी कैंडिडेट का जो विपक्ष में बात करे, आप उसके आगे जो है ना उसको आपके वाहवाही लूटने चाहते हो। आपके भाई बीजेपी से आपको पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है? आप पूछोगे विकास, आप ये पूछोगे कैसे कह सकते हैं हमें पैसे मिल रहे हैं? आप नहीं, आप ये बताओ ना 500, 400, 543 सीटें हैं, आप तो 600 का आंकड़ा लिए बैठे हो। आप तो 700 का मैं थोड़ी लिए बैठी हुई, तो भाजपा सरकार। आप ये लहर क्यों कहते हो? आप ये कहो जी आप विकास की लहर बहुत सीधा है, बहुत सीधा सवाल। मेरा बहुत सीधा सवाल है सर। विकास की बात कर चुकी हूँ मैं यहाँ पर 1 महीने से घूम रही हूँ लगातार। मेरी सारी बात हो चुकी है। यहाँ पर मैं एग्जिट पोल के बारे में जानने के लिए एग्जिट पोल कल अगर आना है तो आप पहले से तैयारी करे क्यों बैठे हो? आपने मिठाई बनवा रखी है। आप कल आने दो, कल के जिसने वोट डाला हुआ पता चल जाएगा कि बेईमानी का लग रहा है आपको? आपको सीधा जवाब। आप बिल्कुल नेताओं की तरह जलेबी की तरह बात। मैं बिल्कुल सीधा जलेबी की तरह बात। बर्दाश्त बहुत सीधा सवाल है। आपको बर्दाश्त मीडिया को बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। बर्दाश्त की बात ही नहीं, बहुत सीधा सवाल है। आपको विश्वास है या नहीं, ये साफ कहिए। वोट पड़ा है, जिसको वोट पड़ा है कैंडिडेट तो वही जीतेगा ना। आप पहले से क्यों लंगर बांट रहे हो?
कि भाई वही जीतेगा। और आप मेरा जवाब नहीं देना चाहते, लगता है आपको भी नेतागिरी में जाने का बड़ा शौक है। हाँ, आपको नहीं बोल रहे, मोदी को बोल रहे हैं। कोई नहीं, जलेबी की तरह आप भी मतलब कि घूम रहे हैं, लग रहा है आपको भी राजनीति में जाने का बड़ा शौक है। सीधा सवाल, राजनीति में है आप नहीं है? आप सीधा सवाल, मेरा सवाल है बात राजनीति करें। में इस बार वोट पड़ा है, बोलो आप, सुनो, नहीं मेरी बहन सही कह रही है, हमने विकास को वोट करा है इस बार, और विकास हम चाहते हैं जमुना पार का विकास हो। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जब मेट्रो आई है 2012 में, और इनके के पापा कहते हैं 2014 में हम मेट्रो लेकर आए, ठीक है। अगर वो मेट्रो लेकर आए तो 2012 में मेट्रो क्यों आ गई? इसके अलावा हमारा जो एक विकास, बहुत बड़ा विकास है, हमारे लड़कियों का एक स्कूल कॉलेज नहीं है, और 45 या 35 करोड़ की लागत में हमने पीछे पता किया था कि हमारे पास सिलमपुर में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जगह भी है, तो उसमें बताया था कि भाई आपका 34-35 करोड़ में एक बिल्डिंग तामीर हो जाएगी जिसमें लड़कियां पढ़ेंगी। तो 10 साल में 2 बार जो जीते वो पैसों की बुनियाद पे जीत करके आए। इन्होंने क्या किया वो बताते हैं इनके के पापा के 14,600 करोड़ रुपए का हमने बजट लगा दिया। आप खुद मीडिया से घूम रहे हैं, अगर 1 महीने से आप घूम रहे हैं, आप बताओ आपको सिलमपुर में विकास दिखता है? आपको नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में विकास दिखता है? 10 विधानसभाओं में आप बता दो कहीं आपको विकास दिखता है? अगर विकास नहीं दिखता है तो आप जबरदस्ती सवाल क्यों करते हो कि नहीं वही जीतेंगे वही आएंगे? आप जहन क्यों बनाते हो? आप ये कहिए वाकई आपके यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं है, लड़कियों का कॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे लेडीज का जच्चा बच्चा वार्ड 100 बेड का एक वार्ड ऐसा हो जिसमें लेडी डॉक्टर हो, वो जगह भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने 14,600 करोड़ रुपए, मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, आप गिन नहीं पाओगे पूरी जिंदगी, इतना बजट उन्होंने कहाँ लगाया? क्यों नहीं लगाया उन्होंने इस अस्पताल को बनाने? मेरा सवाल यही है। एक चीज और, दूसरा सवाल ये कि हमारे यहाँ शास्त्री पार्क में 2 थाने बने हुए हैं, वो वाला पूरा रोड 10 सालों में आज तक नहीं बना। वहाँ पे बराबर में टी हट्स हैं, झुग्गी का इलाका है, वो रोड आज तक नहीं बना। कई लोग गिर जाते हैं, थाने लोग अब जाने लगे, थाना बन गया है, वहाँ पर लोग गिर जाते हैं, परेशान होते हैं, रात को वहाँ पर बड़ा निजाम खराब हो जाता है, वो रोड आज तक नहीं बना। अभी हमारा बाहर का जो फ्लाईओवर है जो सीएम के कोटे से बना था और एमएलओ के कोटे से बना था, वो इसमें इन्होंने जाकर के अपना फंड क्यों नहीं लगाया? तो आखिर 14,600 करोड़ रुपए क्यों लगा दिए, कहाँ पे लगा दिए? इसके अलावा हमारे पास कम से कम 2-2.5 हजार लोगों का शादी हॉल नहीं है। अगर हम भी शादी हॉल होता है तो कम से कम लोग अपने, हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना है उसमें शादियां करते हैं, तो लोग वहां पर जाके शादियां करते हैं। तो आखिर इन्होंने वो क्यों नहीं बनाया? मिनी स्टेडियम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं बनाया? एक इस सियासत से लोग ताल्लुक रखते हैं और इसमें जो फनकार भी हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे गुलकार हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर एक ऐसा कॉरिडोर बने जिसके अंदर वो लोग प्रोग्राम करें, वो क्यों नहीं बना? तो ये सारे विकास नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे जो सबसे जरूरी विकास था, यहाँ पर हमारे पे एक नाला है, वो नाला पटाव क्यों नहीं हुआ? 6 किलोमीटर का ये ड्रैगन कहलाता है, ये ड्रैगन 6 किलोमीटर की है। अगर ये चाहते तो जीत कर 2 बार आए 10 सालों से, इन्होंने वो फंड यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? ये फंड गया कहाँ? आप लोग ये बात, मैं 1 महीने से यहाँ पर सर्वे कर रही हूँ, यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ जनता कहते हैं कि मनोज तिवारी ने शास्त्री पार्क वाला फ्लाईओवर बनाया है, बाद में वो कुछ जनता ये भी कहते हैं वो केजरीवाल ने बनाया, और कहते हैं बैंक्वेट हॉल भी उन्होंने बनाया है। अब आप आरटीआई लगा करके रिजल्ट तो आप ही निकाल सकते हो ना। ये तो इतने बड़े झूठे हैं। सांसद जी हमारे जो फ्लाईओवर बाहर बना हुआ है बड़ा वाला फ्लाईओवर के ऊपर झूले वाला, उसके ऊपर पहुंच गए और वहां पर जाकर डीसीपी का गिरेबान पकड़ लिया। इनको वहां से भगाया गया कि भाई ये फ्लाईओवर तो पहले सीएम कोटे से बनना तो तामीर भी हुआ। क्या नाम है उस वाले फ्लाईओवर का बाहर जो बन रहा है, बनाए ना बड़ा वाला फ्लाईओवर है, तो उस फ्लाईओवर पे सांसद जी को भगाया मार करके। वो सांसद जी ने उल्टा डीसीपी का गिरेबान पकड़ लिया कि जबरदस्ती मेरी एंट्री कराओ। अरे तुम झूठे हो, तुम्हारी एंट्री क्यों कराएंगे? लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी ने, सीएम ने उसका उद्घाटन करा और उद्घाटन के बाद वो फ्लाईओवर आज भी चल रहा है जो हमारे ये आईएसबीटी और जमुना पार्क को जोड़ता है। पर आपको क्या लगता है, क्योंकि तीन लोग आ रहे हैं, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बनवाया है, कोई कहता है कि शीला दीक्षित के टाइम पे बनाया, कोई कहता है कि मनोज तिवारी के, तीन ये जवाब निकल कर मैडम शीला ने बनवाया है, शीला, हाँ अरविंद केजरीवाल, अरविंद नहीं। यहाँ 3 फ्लाईओवर बने हैं। एक फ्लाईओवर तो जो सिलमपुर को अंदर से आउटर से इनर की तरफ जोड़ता है, पेट्रोल पंप है और सिलमपुर मॉल है, ये 1 साइड बना हुआ था। इसको 2 साइड जो बनवाया और 1 साल के अंदर बनवाया 2 साइड, यानी आ भी सकते हो जा भी सकते हैं। पहले 1 साइड था, तो ये सीएम केजरीवाल के दौर में और उन्हीं के फंड से बना जो यहाँ पर विधायकों ने मिलकर के बनवाया। इसके अलावा जो और फ्लाईओवर है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड लगा हुआ है,
लेकिन मैं कहता हूँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड लगना ही था तो लोहे का जो पुल एक हेरिटेज कहलाता है 100 साल से पुराना हो गया, इसमें आज 0 वाट की लाइट नहीं लगी हुई, इसके अंदर रोड नहीं बना। अभी इलेक्शन के टाइम पे एलजी ने लोहे के पुल में जाकर के एलजी ने क्रेडिट तीनों पार्टियां ले रही है नहीं ये तो गलत है नहीं मोदी का या केजरीवाल का। अच्छा, मोदी जी ये भी कहते हैं कि मेरे सांसद डबल स्पीड से अपने क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, अपनी लोकसभा सीट पे लो काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं मोदी के, कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है 4 जून को कल क्या होने वाला? कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस की विदाई पूरी है, झोला लेके जाएगा मोदी। मोदी ये झोला लेके जा रहे हैं और आप झोले मैडम आप क्रॉस क्वेश्चन करवा करके कितना खुश होते हैं। हमारा मुस्लिम बाहुबली इलाका है, अगर हमारे पीएम काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं और हम भी विकास चाहते हैं, उनके सांसद यहाँ पे जीत कर अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हम उनको दोबारा से हम भी आपसे कहते हैं कि नहीं जो काम कर रहे हैं वो क्यों जाएगा। अभी लोग जो परेशान है अपनी परेशानी की वजह से कह रहे हैं, लेकिन आपको एक मसाला चाहिए कि जो सांसद के खिलाफ बोले आपको बड़ा मजा आता है, ये बात पीएम के खिलाफ कोई बोले तो बड़ा मजा आता है आपको। हमारा बाहुबली इलाका है, मुस्लिम इलाका है, हम चाहते हैं आप यहाँ की अक्कासी करें, आप यहाँ की परेशानियों को गिनवाएं, ना यहाँ कर गए। मैंने सर बिल्कुल गिनाई है, मैं पूरे उत्तर पूर्वी आने वाला काम ना करेंगे, यहाँ पर कोई दाढ़ी टोपी वाले कोई लेडीज तो आप ये फौरन कहें कि भाई मोदी आपके लिए गलत है, सांसद आपके लिए गलत है, आप उनकी नीतियां गलत बताओ, उनके काम करने का तरीका गलत बताओ और यही सवाल करो आपके भाई इन्होंने ये काम नहीं किया तो वाकई जो काम ना करे, जो भी काम ना करे। अगर यहाँ से मनोज तिवारी आते हैं या कन्हैया कुमार आते हैं विकास जी देखिए जो ये अभी जो इन्होंने जो अभी हमारे क्या नाम है ब्रांड एम्बेसडर हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, उन्होंने पैदल यात्रा करी और पूरे हिंदुस्तान के ब्रांड बन गए और उन्होंने यहाँ के जो सांसद को भेजा वो डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं। डॉक्टर है, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे आदमी आएंगे तो कम टाइम में ज्यादा काम करेंगे। भाई हमें उनसे उम्मीद ही तो है, हम उनके घर से नहीं, हम पूर्णिया के नहीं है, हम उनके घर के आसपास के नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उनके घर के लोग शहादत फौज में थे, वो कई लोग उनके फौज में शहादत हो चुकी है, उनके घर में आज भी खेती बाड़ी होती है और वो जेएनयू यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए और उन्होंने पीएचडी होल्डर है, वो डॉक्टर है। वो कन्हैया कुमार पर आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने देशद्रोही नारे भी लगाए, टुकड़े टुकड़े गैंग। ये कौन लगाता है? मीडिया क्यों मजे लेती है इस बात पे? मीडिया ने इस बात को क्यों तूल दिया? आज आप बता दो मुझे कितने सालों का, मैं एक एक दिन एक एक टाइम बता दूंगा जब से आपने ये बात को उछाला कि टुकड़े टुकड़े गैंग और ये है। आप यूनिवर्सिटी का एक बार दौरा करें, वहाँ पे नेशनल की नहीं इंटरनेशनल की सियासत होती है, वहाँ अच्छे बुरे आदमी की जो समझ है ना वो बहुत ऊपर है, वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत ऊपर की सोच रखते हैं और उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कन्हैया से सभी लोग मीडिया वाले भी जलते हैं और विपक्ष भी जलता है। लेकिन आप ये कहें कि भाई आपके यहाँ से अगर ये जीत करके आते हैं, हम तो कहना अगर यही पुराने वाले सांसद जीत कर आए तो हमारे जो बचा हुआ विकास है, जो हम विकास चाहते हैं वो विकास कर देना। आपसे अंतिम सवाल, कन्हैया कुमार अगर ये सीट जीतते हैं कल तो क्या लगता है जितना विकास मनोज तिवारी नहीं कर पाए सड़कों के लिए, फ्लाई ओवर के लिए, करेगा कन्हैया। रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।